Hello students, welcome back. In this session we will start our new chapter for class 10th, that is triangles. In class 9th we discussed the same chapter और हमने डिस्कस किया था congruent triangles. In our class 9th we studied about when two triangles will be congruent. तो दो ट्राइंगल congruent कब होते हैं उसके लिए हमने तीन कंडीशंस पढ़ी थी. फर्स्ट कंडीशन वाज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, सेकंड वाज एंगल साइड एंगल रूल, एंड थर्ड इज if the corresponding sides of two triangles then the triangles are congruent. तो दो फिगर congruent कब होंगी, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगी? फिगर्स को कंपेयर करने के लिए अपने पास दो प्रॉपर्टीज हैं, दो पैरामीटर्स हम कह सकते हैं, शेप एंड साइज ऑफ फिगर्स. तो इफ वी वांट टू कंपेयर टू फिगर्स टू फाइंड आउट वेदर दे आर डिफरेंट और सेम, तो हम ये दो पैरामीटर यूज कर सकते हैं, शेप ऑफ द फिगर एंड साइज ऑफ द फिगर. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर दोनों दो फिगर्स हैं और उनकी शेप और साइज दोनों सेम है देन द टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं. इफ वी हैव टू इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ सेम साइड लेंथ, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अगर हमारे पास दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल का रेडियस सेम है देन द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी. आप एक फिगर रखो उसके ऊपर आप कंप्लीटली दूसरी फिगर रख सकते हो. दो फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, उनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा. से हमारे पास दो सर्कल है, एक का रेडियस है 1 यूनिट और एक बड़ा सर्कल है उसका रेडियस है 2 यूनिट्स. तो दोनों फिगर सेम टाइप की है ना, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, दोनों की शेप सेम है. फिगर्स में दो चीजें हैं, शेप ऑफ द फिगर एंड साइज ऑफ द फिगर. तो इन दोनों फिगर्स की शेप सेम है, सर्कुलर शेप है, लेकिन दोनों का साइज डिफरेंट है. मैं इस फिगर को इस फिगर के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकता. अगर हम इस फिगर को उठाकर इसके ऊपर रखने जाएंगे तो कैसे हम नहीं रख पाएंगे, यहां पर रखेंगे तो बहुत सारा स्पेस खाली रह जाएगा. सो दीज टू फिगर्स कैन नॉट ओवरलैप ईच अदर, therefore they are not congruent to each other. ये congruent नहीं है. क्लियर है? इन दोनों की शेप तो सेम है लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है. से हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ है 2 यूनिट्स, और एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ है 1 यूनिट. क्लियर है? तो दोनों की शेप सेम है, दोनों ट्रायंगल्स की शेप सेम है. बस ये अगर मैं इसको इनलार्ज कर दूं, है ना, तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा. तो दोनों की शेप तो सेम है लेकिन दोनों को हम एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर सकते. इसके तीनों एंगल भी 60 60 60 हैं और ये तीनों एंगल भी हमारे 60 60 60 हैं. तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट साइज, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. हमने देखा दो सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. टू ट्रायंगल्स जिनके तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर है मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर. इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो हम इनको कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स. अगर दो ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल्स हैं, कोरोस्पोंडिंग मतलब ट्रायंगल कहा ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल इज पी क्यू आर, तो अब कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हुए? ट्रायंगल, इसको हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और इसको हम कह रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर. नाउ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर, एंगल ए इज कोरोस्पोंडिंग टू एंगल पी, बी इज कोरोस्पोंडिंग टू क्यू एंड सी इज कोरोस्पोंडिंग टू आर. तो अगर आपको दो ऐसे ट्रायंगल मिलते हैं जिनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं, दे आर कॉल्ड इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स. तो जैसे ये एग्जांपल था, ये एंगल इसके बराबर, तीनों एंगल, ये भी ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तीनों 60. तो दीज ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स. तो जब भी ट्रायंगल्स के एंगल, दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स होंगे,
दो केस बनेंगे, या तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, अगर ओवरलैप कर गए दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ओवरलैप नहीं किया देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो लास्ट ईयर आप ये पढ़ चुके हो कि कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होती हैं। इस सेशन में हमको देखना है कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर फिगर्स, दो फिगर को हम सिमिलर फिगर्स कब कहेंगे, सिर्फ एक कंडीशन लगी, इफ द शेप ऑफ टू फिगर्स इज सेम देन दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, तो वो सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। जैसे सर्कल 1 रेडियस 1 यूनिट, सर्कल 2 रेडियस 2 यूनिट्स, बोथ आर सर्कुलर फिगर्स, दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। क्लियर है? तो दो सर्कल हमेशा सिमिलर होंगे। टू, फिर हम ट्राइंगल की बात लेते हैं, दो ट्राइंगल हमेशा सिमिलर कब होंगे, इफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हमारा इस बार का टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हमें देखना है कि ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, इस साल हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल्स से अगर हम जनरलाइज बात करें, पॉलीगन है, दो पॉलीगन है हमारे पास, ईच हैविंग n साइड्स, तो दो पॉलीगन, दोनों में n साइड है। अब दो पॉलीगन सिमिलर कब कहलाएंगे, इफ देयर ऑल एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इज आल्सो सेम। से मेरे पास एक ट्रायंगल है, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC जिसके तीन एंगल हैं 60, 70 एंड 50। इसकी साइड्स की भी हम कुछ लेंथ रख लेते हैं। सबसे बड़ी साइड 70 है, लेट्स कंसीडर दिस इज 4, उससे छोटी क्या होगी 60, इसको हम 3 अगर कर दें और ये 2 हो जाए, तो देखो 2 + 3, हमें पता है कि ये साइड्स कब रिप्रेजेंट करेंगी, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो 2 + 3 5 आप इस तरीके से ले सकते हो। तो ये हमने कोई ट्रायंगल लिया ABC। हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल PQR, एंगल सेम 60, 70 एंड 50। तो ये दूसरा ट्रायंगल आ गया अपने पास। अब इसकी साइड्स जो हैं वो हम ले लेते हैं 6 से, इसको हम 4 ले लेते हैं, इसको 6 और इसको 8। तो अब हम देखें ये दो ट्रायंगल जिनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, B इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू R। सो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर साइड्स AB, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ क्या होगी देखें, दिस इज 1/2 एंड BC upon QR, BC upon QR, BC is 3, QR is 6, again 1/2, this is equal to AC upon PR। इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। सो अगर ऐसा होता है देन टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हर ये डेफिनेशन सिर्फ ट्रायंगल्स के लिए नहीं है, हर पॉलीगन के लिए है, n साइडेड पॉलीगन के लिए। अगर आपको कभी भी प्रूव करना है दैट टू एन साइडेड पॉलीगन्स आर सिमिलर, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इज आल्सो इक्वल। सो सिमिलैरिटी पढ़ने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद हम सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन पर जाएंगे। सो द इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज द बेस ऑफ सिमिलैरिटी इज BPT, that is basic proportionality theorem. So our first topic in this chapter is basic proportionality theorem। BPT के नाम से फेमस है BPT, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, थेल्स थ्योरम। So our first topic for the triangles in this session is Thales theorem या फिर BPT। BPT क्या कहता है पहले समझ लेते हैं हम। इफ वी हैव ए ट्रायंगल ABC, कोई भी ट्रायंगल आपके पास ABC एक ट्रायंगल है, आपने क्या किया, आपने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन हमने ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल।
सो हमने एक लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड, लेट दिस लाइन L, it is parallel to BC, one of the side, any one of the side, and it intersects the remaining two sides at two distinct point. हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक लाइन है विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द लाइन्स ऑफ द ट्रायंगल सच दैट द सेम लाइन इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन टू डिफरेंट पॉइंट्स. देन थेल्स थ्योरम क्या कहती है, बीपीटी क्या कहती है, देन AD upon BD, this is equal to AE upon EC. So this is the theorem that if a line drawn parallel to any side of the triangle intersects the remaining two sides at two distinct points, then the ratio in which the lines, then the given line, it divides the other two lines in the same ratio. So this is our basic proportionality theorem, BPT और Thales theorem. So first task is proof of Thales theorem. हमें Thales theorem prove करनी है. Thales theorem prove करने से पहले सबसे पहले हम एक अपना रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट्स का. लास्ट ईयर आपने रिजल्ट पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स is always equal. Area of triangle drawn on the same base and between same parallels is equal. For example, ये कोई ट्रायंगल है ABC. These two lines are parallel. ये दो लाइन है, एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, they are parallel. एक ट्रायंगल हम और बना लेते हैं यहाँ पर, another triangle. बेस सेम रखा हमने, बेस इज, और ये ट्रायंगल आ गया से PAB. Now area of these two triangles, area of triangle ABC is same as area of triangle PAB. तो ये थ्योरम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प से, कि ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द सेम बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है ना AB, एंड दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स, दैट मीन्स उनकी हाइट भी सेम है. ट्रायंगल PAB की हाइट कितनी है, P से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, और ट्रायंगल ABC की हाइट कैसे मिलेगी, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, और हमें पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स इज ऑलवेज सेम. दोनों की परपेंडिकुलर की लेंथ भी सेम हो गई, बेस भी सेम है, देयरफॉर एरिया इज सेम. तो हमें ये रिजल्ट यूज करना है. देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं. हमारा टास्क क्या है, हमें यह प्रूव करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो फर्स्ट ज्वाइन BE, आप BE को ज्वाइन कर लीजिए, एंड आल्सो ज्वाइन CD. क्लियर है, हमने ये ज्वाइन किया. अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बताएं क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. अगर मैं बेस ले लेता हूं AD, हाफ ऑफ बेस, बेस मैंने कंसीडर किया AD, हाइट कैसे आएगी, हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE मुझे E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो E से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं M. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज दिस. क्लियर है, इसको कंडीशन 1 बोल देते हैं. हमने ट्रायंगल ADE का एरिया निकाला. इस तरह हम एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये क्या होगा, हाफ, बेस ले लेता हूं मैं BD, बेस इज BD. हाइट बताएं इसकी क्या होगी, हाइट ऑफ ट्रायंगल BDE. ट्रायंगल BDE की हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, E से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है BD के ऊपर. E से परपेंडिकुलर तो यही था EM, देयरफॉर परपेंडिकुलर यहां भी सेम आ जाएगा. दिस इज, तो ये आ गया हमारे पास कंडीशन 2. क्लियर है. फिर हम इधर देखें, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE निकालो आप. एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE अगेन हाफ. इस बार आप बेस क्या ले ले, बेस इज से EC, और हाइट, हाइट कैसे निकालें हम, हाइट के लिए हम क्या करते हैं, CDE. CDE इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आप बेस तो हमने क्या लिया EC, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, दिस इज द परपेंडिकुलर. इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी DN.
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बेस EC और हाइट क्या है हमारी DN। यहां से आप एक चीज और देखें, अगर हम ट्रायंगल ADE का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगर आप बेस चेंज कर दो, बेस अगर आप AE लें, ट्रायंगल ADE के लिए अगर हम बेस AE ले लें तो अब हाइट क्या हो जाएगी, DN विल बी द हाइट। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE इंटू DN। क्लियर है? तो अब हमारे पास रिलेशन आ गए, ये 4 रिलेशन आ गए। डिवाइड 1/2, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, यहां से डिवाइड 1/2, तो हमें देखें क्या मिलेगा अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दिस इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसल, EM से EM कैंसल, दिस इज AD अपॉन BD। ऐसा मिल गया? क्लियर है? हाफ से हाफ कैंसल, EM से EM कैंसल, AD अपॉन BD। ये हमें मिल गई एक और कंडीशन, कंडीशन नंबर 5 बोल देते हैं। इस तरह इनको भी डिवाइड करो, डिवाइड 3/4, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ, या 4/3 कर लेते हैं, डिवाइड 4/3, ताकि ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ जाए। 4/3, तो ये बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। दिस इज अगेन हाफ से हाफ कैंसल, DN से DN कैंसल, ये बनेगा AE अपॉन EC। क्लियर है? ये मिल गया हमें AE अपॉन EC। अब आप देखें, इसको हम क्या देते हैं, कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6, तो देखें यहां से अब ये वाली थ्योरम हम अपनी लगा दें। ट्रायंगल BDE and triangle CDE, they are drawn between two parallel lines L and BC। L और BC दोनों पैरेलल है, और ट्रायंगल BDE और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या लिया, CDE, दे आर ड्रॉन बिटवीन दीज टू पैरेलल्स, और दोनों का बेस भी सेम है DE। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है। तो ये जो हमारा रिजल्ट था, हम ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं अपना, जो हमारा कंकरेंट वाला रिजल्ट था। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्लियर है? ये हम जानते हैं, वही पैरेलल लाइंस वाली थ्योरम अपनी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। देयरफॉर अब यहां से देखें हम इस रिलेशन से, फ्रॉम रिलेशन 5 वी कैन राइट एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, दिस इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ये कंडीशन है हमारे पास। अब यहां पर BDE को हम किससे रिप्लेस करते हैं, CDE से। दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। BDE को हमें किससे रिप्लेस करना है, CDE से। एरिया ऑफ CDE, दिस इज AD अपॉन BD। क्लियर है? ये किसके बराबर आ गया, AD अपॉन BD के। बट फ्रॉम कंडीशन 6 अगर आप देखोगे, इसकी वैल्यू क्या है, AE अपॉन CE। फ्रॉम इक्वेशन 6 AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD, एंड हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ये था हमारा टास्क प्रूव करने का, तो ये हमने प्रूव कर दिया दैट AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD। तो देखें, बहुत ही आसान था। टास्क क्या था, एक लाइन है विच इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ये बाकी दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर D और E पर इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूव करना था AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमने कैसे प्रूव किया, हमने इस ट्रायंगल के एरिया लिया ADE, एरिया ऑफ AD बेस AD, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया CM।
फिर ट्रायंगल बी डी ई का एरिया लिया, बेस बी डी, परपेंडिकुलर अगेन सेम ई एम, सेम फॉर ए डी ई का दोबारा एरिया कैसे हम कह सकते हैं, बेस अगर ए ई ले लें तो इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डी एन, और ट्रायंगल सी डी ई का एरिया भी बेस ई सी, फिर सबको डिवाइड कर दें एंड वी गॉट आवर रिजल्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज थील्स थ्योरम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ओलंपियाड्स में, एनटीएससी में इस प्रॉब्लम इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ध्यान से इसका प्रूफ समझना कि कैसे आया। क्लियर है? सो इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स क्या होगा? बीपीटी क्या कहती थी? इफ एबीसी कोई ट्रायंगल है, एक लाइन है, इसके पैरेलल उसने दो पॉइंट पे कट किया, डी और ई पर लाइन पैरेलल गिवन है, लाइन पैरेलल गिवन है, और हमने प्रूव किया था ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमने प्रूव किया था। लाइन इज पैरेलल, रेशियो हमने प्रूव की थी दैट दिस लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ऐसे बोल सकते हैं ना, जो पैरेलल लाइन है वो बाकी दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो मतलब जो ए डी अपॉन बी डी का रेशियो है वही ए ई अपॉन ई सी का रेशियो। ये तो थी बीपीटी। इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स मतलब आपको ये गिवन होगा कि देयर इज ए लाइन, एक लाइन है आपके पास, कन्वर्स में हमें क्या गिवन है? एक लाइन है L एंड इट डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, then prove that the line is parallel to the third side. So ये है हमारा converse of BPT, that if a line divides two sides of the triangle in the same ratio, then that line will be parallel to the third side. So ये हमें prove करना है that this line is parallel to the third side. Clear है? ये हमें given है इस बार, this is given. तो देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। लेट DE is not parallel to BC, हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं। लेट DE is not parallel to BC, तो here proof is by contradiction, ये मेथड होता है हमारा प्रूफ करने का, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमें जो प्रूफ करना था दैट DE is parallel to BC, हमने उसका अपोजिट ही कंसीडर कर लिया। अगर DE BE के पैरेलल नहीं है, BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई और लाइन होगी ना, देयर मस्ट बी सम अदर लाइन, लेट DE डैश। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई तो दूसरी लाइन होगी विच इज पासिंग थ्रू D एंड पैरेलल टू BC, तो हमने मान लिया लेट DE डैश इज पैरेलल टू BC, लेट DE डैश इज पैरेलल टू BC। क्लियर है? अब DE डैश BC के पैरेलल है, तो बाय BPT, बाय यूजिंग BPT वी कैन से दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश CE डैश, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर DE हमने क्या माना कि लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, अगर DE पैरेलल नहीं है तो कोई दूसरी साइड पैरेलल होगी विच इज पासिंग थ्रू D, तो लेट DE डैश इज पैरेलल टू BC। अगर DE डैश पैरेलल है BC के, तो इसमें हम BPT लगा सकते हैं। एक लाइन DE डैश पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स D एंड E डैश, तो यहां पर हमारी रेशियो क्या आ जाएगी? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश, ये कंडीशन हमें मिली। बट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो गिवन है हमें, दिस इज गिवन, दिस इंप्लाइज दैट AE डैश अपॉन CE डैश इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा आ गया। यहां से हमें क्या मिला? ये गिवन था, ये हमने कंक्लूड कर लिया, तो यहां से हमने इसे कंपेयर किया AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, तो जो दूसरी रेशियो है इसके बराबर आ गई AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश। तो देखें अब इसको आगे कैसे प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, तो हम क्या करें, इसमें ऐड वन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड ऐड वन कर दें, AE डैश अपॉन CE डैश प्लस वन, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC
प्लस 1 ऐसा होगा। तो ये देखें क्या बना अपने पास, ए ई डैश प्लस सी ई डैश अपॉन सी ई डैश, दिस इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके बराबर होगा, ए सी के, ए सी अपॉन सी ई डैश इज इक्वल टू, ये भी किसके बराबर आ गया है, ए सी अपॉन ई सी। ए ई प्लस ई सी ये भी क्या बना देगा, कंप्लीट ए सी। तो ए सी से ए सी कैंसल, दिस इंप्लाइज दैट सी ई डैश इज इक्वल टू सी ई। अगर सी ई डैश सी ई के बराबर है, दैट मीन्स दीज टू पॉइंट्स कोइंसाइड, देयरफॉर ई एंड ई डैश coincides, hence DE is parallel to BC, जो कि हमें प्रूव करना था। तो hence DE is parallel to BC। अगर E और E डैश कोइंसाइड कर रहे हैं तो हमारी जो हमने assumption ली थी वो रॉन्ग प्रूव हो गई, therefore DE is parallel to BC। तो ये था हमारा प्रूफ कन्वर्स ऑफ BPT। दोबारा समझ लें एक बार, अगर कोई ऐसी लाइन है, इफ देर इज ए लाइन विच डिवाइड्स टू साइड्स, दीज टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, then the side must be parallel to the third side, then this line must be parallel to the third side। so ये था हमारा कन्वर्स ऑफ BPT। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर, क्वेश्चन करते हैं BPT पर कि कैसे हमें BPT अप्लाई करना है। ओके, लेट्स सी ए प्रॉब्लम ऑन बीपीटी। थेल्स थ्योरम पर एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है एंड ए बी इट इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक थर्ड लाइन है एम एन, इट इज पैरेलल टू एम एंड एन आर टू पॉइंट्स ऑन ए डी एंड बी सी सच दैट एम एन इज आल्सो पैरेलल टू सी डी। एम एन भी सी डी के पैरेलल है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट बी एन अपॉन सी एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एम, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है, तो एक ट्रेपीजियम है, दो नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं उस पर दो पॉइंट लिए हमने एम और एन, जो लाइन सेगमेंट है इट इज पैरेलल टू द टू पैरेलल साइड्स। अब हमें प्रूव करना है दैट इट डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशियो। तो देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं बीपीटी की हेल्प से। आप इसे ज्वाइन कर लो, ज्वाइन BD। अगर हम BD को ज्वाइन कर लें, लेट दिस पॉइंट इज G, इस पॉइंट को हम कह देते हैं G। तो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD आप देखें GN इज पैरेलल टू CD, GN इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू BPT BN अपॉन CN दिस इज इक्वल टू BG अपॉन GD, इसके बराबर आ जाएगा। इसे कह देते हैं हम नंबर 1। तो हमने क्या किया, हमने B और D को ज्वाइन किया, यहाँ से हमें एक ट्रायंगल मिला BCD। इस ट्रायंगल में हमने देखा दिस लाइन GN इज पैरेलल टू CD, तो BPT लगा सकते हैं हम यहाँ पर। जब भी आपको ट्रायंगल में ऐसा केस दिखे कि वन साइड इज पैरेलल टू अदर साइड, वहाँ पर डेफिनेटली BPT का यूज हो रहा होगा। अब दूसरा ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल DAB या ABD ले लो आप, कैसे भी चाहो, इन ट्रायंगल ABD अगेन MG इज पैरेलल टू AB, MG इज पैरेलल टू AB, MG इज पैरेलल टू AB। अगर MG AB के पैरेलल है तो हम यहां से भी यही कंडीशन लगा सकते हैं, सेम कंडीशन, दैट इज MD अपॉन AM दिस इज इक्वल टू GD अपॉन BG। ये आ गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसे रिवर्स कर देते हैं, BG अपॉन GD दिस इज इक्वल टू AM अपॉन DM, ऐसा बन जाएगा। BG अपॉन GD इज इक्वल टू AM अपॉन DM। सो इसको हम कहते हैं नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you can say that BN upon CN this is equal to AM upon DM, और हमें यही प्रूव करना था, hence proved।
सो जब भी आपको ट्रायंगल में लाइन पैरेलल दिखे तो हमेशा हमारी बीपीटी लग रही होगी। सो इसी के साथ ही आप एनसीईआरटी की पहली 2 एक्सरसाइज कर पाएंगे। पहली एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें बताना है फिगर्स सिमिलर कब होंगी। अगर फिगर्स की शेप सेम है, इफ दे हैव सेम शेप देन दे आर सिमिलर। अगर उनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। टू सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट। तो जो 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी दे आर डेफिनेटली सिमिलर, बट इफ 2 फिगर्स आर सिमिलर देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। जैसे हमने सर्कल का एग्जांपल लिया था, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, दे आर ऑलवेज सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके जो साइड लेंथ है वो भी बराबर हो जाएगी। तो अब आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों कीजिए एनसीईआरटी से। वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू द कंसेप्ट सिमिलर ट्रायंगल्स। हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन। जैसे कॉन्ग्रुएंस के लिए 4 रूल थे अपने पास, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंड आरएचएस। इसी तरह सिमिलर प्रूव करने के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने क्वेश्चन कीजिए। ओके, थैंक यू।